अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस थर्ड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड उर्दू मीडियम वालों के लिए। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बॉन्ड की टाइप्स देखी थी कि हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर में आयनिक बॉन्ड देखा था। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ये पढ़ा था कि हर एटम जो है वो बॉन्ड बनाता है अपनी एनर्जी को कम करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि हर एटम इसलिए बॉन्ड बनाता है कि वो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो नोबल गैसेस जैसी करना चाह रहा होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल में ये जो 8वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिसको मैंने कहा था 18वां बोलते हैं, या आप 1 को स्किप करके इसको 8वां बोलते हैं। तो ये जो 18वां या 8वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। इन सब का जो सबसे बाहर वाला शेल होता है इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिर्फ एक हीलियम होता है जिसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम्स जो हैं वो बेसिकली अपने सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि 8 जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। 2 वाला भी स्टेबल होता है लेकिन वो थोड़ा कम स्टेबल होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रो एटम्स जो है वो बॉन्डिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेना चाह रहे होते हैं। मतलब वो अपने सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाह रहे होते हैं, या कभी कभी 2। जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड में देखा था कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम का जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर सोडियम को 8 अपने बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले, वो ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज कर देता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके 8 पूरे हो जाते हैं, लेकिन अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए हैं। इसी तरह से सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया था, अब इसका जो नियरेस्ट या लास्ट वाला हमारे पास सब शेल है नीचे वाले में, उसमें तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो गई है। मतलब सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके भी सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये आयनिक बॉन्ड पड़ा था जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कहते हैं आयनिक बॉन्ड बनने के दौरान हमने देखा था कि एटम्स जो है अपना इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे को मुंतकिल करते हैं। जैसे हमने सोडियम में देखा था, क्लोरीन में, कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन उसको ले लेता है, जिसकी वजह से दोनों के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8-8 हो गई थी, नोबल गैसेस जैसी हो गई थी। इस तरह से वो अपनी एनर्जी को कम कर देते। ये तो था आयनिक बॉन्ड। कहते हैं सिर्फ इस तरीके से एटम्स अपनी एनर्जी कम नहीं करते, इसके और भी तरीके हैं। कुछ एटम्स अपनी एनर्जी कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ बाहमी इश्तराक करते हैं। इस तरह अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस जैसा बना लेते हैं। कहते हैं एक और तरीका भी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करते, मतलब मुंतकिल फुली नहीं कर देते, बल्कि उनकी शेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ये ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। अब ये देखिए बच्चे, ऑक्सीजन का सबसे बाहर वाला शेल होता है ना, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बाहर वाला शेल है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। और एक और ये ऑक्सीजन का एटम है, इसके भी बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस एटम को अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस जैसी बनाने के लिए, मतलब बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसके पास 6 हैं, 2 और चाहिए। इसके पास भी 6 हैं, 2 और चाहिए। तो अगर इसके पास 2 और आ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता नहीं है, ना लेता है। ये क्या करता है, जो नियरेस्ट ऑक्सीजन होता है ना उसके साथ शेयर करता है। शेयरिंग का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। अब इस ऑक्सीजन का अगर एटम को देखें, इसने शेयर करके, ये तो इसके थे ना, इन इलेक्ट्रॉन्स ने जिनके साथ बॉन्ड बनाया वो भी अब इसके शामिल हो रहे हैं क्योंकि शेयरिंग हो रही है। तो 6 इसके ये हो गए, 7 8 ये हो गया। इसी तरह से अगर ये ऑक्सीजन एटम देखें, इसके भी ये वाले 6 तो थे, लेकिन ये शेयरिंग की वजह से ये भी अब इसके भी कंसीडर हो रहे, तो इसके भी 8 पूरे हो गए। तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो इस न्यूक्लियस के भी सारे कंसीडर होंगे, इस न्यूक्लियस के भी। तो ये 6 ये और 2 शेयरिंग के, तो ये हमारे पास टोटल इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। तो इसमें ये देखें, किसी एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन मुंतकिल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, उनका इश्तराक किया, उनकी शेयरिंग की है।
ठीक है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। इस तरह से ये जो बॉन्ड बनता है इनके दरमियान उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि एक और तरीका भी है जिसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है, बाहमी इश्तराक किया जाता है, मतलब शेयर किए जाते हैं। इस तरह से उनकी नोबल गैसेस जैसी कन्फिगरेशन हो जाती है। मतलब हमने देखा कि दोनों के दरमियान, मतलब दोनों के जो सबसे बाइवेलेंट शेल था उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 हो गई। कहते हैं जब दो एटम्स बॉन्ड बनाने की गर्ज से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो दोनों की एनर्जियों में तब्दीलियां आती हैं। कहते हैं जब ये दो एटम आपस में बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के पास आए तो दोनों की एनर्जी तब्दील होगी। किस तरह से वो देखते हैं, कहते हैं इनके दरमियान डिफरेंट फोर्सेज होती हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, दोनों के ऊपर प्लस चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दफा की फोर्स होगी दोनों के दरमियान। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी क्या होगी, दफा की फोर्स होगी, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि चार्ज सेम हो तो उनके दरमियान हमेशा फोर्स कौन सी होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है, दफा की फोर्स होती है। तो ये एक दूसरे को दफा कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस को दफा कर रहा होता है, ये एनर्जी इनमें होती है। अगर देखें तो ये न्यूक्लियस जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को कशिश कर रहा होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच रहा होता है, ये न्यूक्लियस इनको भी खींच रहा होता है और इनको भी। मतलब यहाँ पे दोनों फोर्सेस होती हैं, दफा की फोर्सेस भी होती हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और कशिश की फोर्सेस भी होती हैं कि न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच रहा होता है, इनको भी, और ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच रहा होता है, इनको भी। इसीलिए तो बच्चे अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की कशिश इन सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है इसलिए तो इसके 8 पूरे होते हैं, और इसके भी अगर इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कशिश है तो इसलिए इसके 8 पूरे होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे दोनों फोर्सेस है, दफा की भी और कशिश की भी। कहते हैं जब दो एटम्स बनाने की गर्ज से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो दोनों की एनर्जी में तब्दीलियां आती हैं। एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के कशिश में आने की वजह से दोनों की एनर्जी में कमी हो जाती है। यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे इस एटम के, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस भी खींच रहा है, इसकी तो फोर्स लग ही रही थी, लेकिन अब ये न्यूक्लियस भी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हम कहते हैं इनकी एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि अब वो इतनी फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो दोनों की एनर्जी में क्या होती है, कमी होती है। इसी तरह से एक एटम का न्यूक्लियस जब दूसरे एटम के न्यूक्लियस के पास आता है तो दफा की कुव्वतें जन्म लेती हैं। यही मैंने बात की कि अब ये तो हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स को तो खींच रहे, न्यूक्लियस कशिश की फोर्स लगा रहा है तो एनर्जी कम हुई, लेकिन ये न्यूक्लियस के ऊपर दफा की फोर्स लगा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहा है, दफा की फोर्स लगा रहे हैं। ऐसी ही कुव्वतें इलेक्ट्रॉन्स के नज़दीक आने की वजह से भी वकूअ पज़ीर होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो दफा की फोर्स होगी, न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आएंगे तब भी दफा की फोर्स होगी, क्योंकि सेम चार्ज होता है तो दफा की फोर्स होती है। इनकी वजह से एनर्जी में इजाफा होता है बच्चे। जितने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास आएंगे, न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आएंगे, तो दफा की एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। करीब आने वाले दोनों एटम्स अपने आप को एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखते हैं जिनसे इनके दरमियान कशिश की कुव्वतें दफा की कुव्वत से ज़्यादा मजबूत होती हैं। कहते हैं ये बिल्कुल अटैच नहीं हो जाते एक दूसरे के साथ, बल्कि इनके दरमियान कुछ थोड़ा सा फासला होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये दफा की फोर्स हम कहते हैं इनके दरमियान पाई जाती है। कहते हैं वो इतने फासले पर एक दूसरे एटम्स को मतलब मौजूद होते हैं जहाँ पे इसकी जो कशिश की फोर्स है इनकी दफा की फोर्स की निस्बत ज़्यादा होगी, कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को भी, और जब इनको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर दफा की फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो वहाँ तक आ सकता है जहाँ पे इसकी फोर्स जो है कशिश की फोर्स से ज़्यादा होगी। तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ फासला ज़रूर होगा क्योंकि यहाँ पे दफा की फोर्स भी मौजूद है। दोनों एटम्स फिर भी अपने आप को इतनी दूरी पर रहने को तरजीह देंगे जिससे कशिश की कुव्वतों का असर ज़्यादा रहे। तो हम कहते हैं कि वहाँ पे दफ़ा की फोर्स भी होगी, लेकिन कशिश की वजह से वो दोनों आपस में बॉन्ड शेयर करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ फासला होता है। कितना फासला होता है कि जहाँ पे कशिश की फोर्स इनकी दफ़ा की फोर्स की निस्बत ज़्यादा होती है। इस जगह इन एटम्स की एनर्जी कम से कम होती है, इसलिए एक मॉलिक्यूल वजूद में आ जाता है। तो कहते हैं ये जो सिचुएशन है जहाँ पे इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है वहाँ पे इन दोनों की एनर्जी कम से कम होगी। क्यों? क्योंकि अब इन इलेक्ट्रॉन्स को, जब एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पहले एक न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा था, अब दूसरा न्यूक्लियस भी उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो इसकी एनर्जी कम होती है। और जब इस तरह से बॉन्ड शेयर होता है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है। बच्चे एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा ना, O2 बन जाएगा। कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड इस वक्त वकूअ पज़ीर होता है। अच्छा, यहाँ से ये शेयर स्टार्ट हो रहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल।
कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड इस वक्त वकूअ पजीर होता है जब दो जुड़ने वाले एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा आ जाए। यही जोड़ा इन एटम्स को आपस में जोड़े रखता है, इस तरह बनने वाले बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कहते हैं। कहते हैं दो एटम्स के दरमियान अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ये शेयर कर रहा हो एक ये शेयर कर रहा हो तो ये जो बॉन्ड बनता है ये सिंगल होता है। लेकिन अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो, ये भी एटम दो शेयर कर रहा हो, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो डबल होता है। और अगर कोई एटम तीन शेयर कर रहा हो, ये तीसरा भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर दे इसके साथ, तो जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बनेगा। यहाँ पे इसको देखते हैं मजीद, ये डायग्राम्स इसने भी गिवन प्रोवाइड की हुई है। अगर जुड़ने वाले दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स दो शेयर आपस में करें तो इसको डबल बॉन्ड कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस हैं जो अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी भी जा सकती हैं कि डबल बॉन्ड कब वकूअ पज़ीर होता है और सिंगल बॉन्ड कब होता है। तो अगर दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर करते हैं या इलेक्ट्रॉन पे जो जोड़ा है वो वजूद में आए तो हम कहते हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर एक एटम्स जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करें तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर तीन तीन शेयर करेंगे तो इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से बन सकता है। अच्छा, ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं वैसे बेसिकली। कहते हैं एटम्स के दरमियान जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड को दो लाइनों से शो किया जाता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को तीन लाइनों से शो किया जाता है। ये भी एमसीक्यू अलहदा से बन सकते हैं। कहते हैं बाज़ का कोवलेंट बॉन्ड में बांटे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट और क्रॉस से भी शो करते हैं। ये हमने आयनिक बॉन्ड में भी डॉट और क्रॉस फार्मूला पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र को या इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस से शो करते हैं। ये मज़ीद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें भी क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए एग्जाम्पल देखते हैं डबल सिंगल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। ये दो हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन एटम है एक ये हाइड्रोजन एटम है। एक के इलेक्ट्रॉन को हमें पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके इर्द गिर्द और इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला है। एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया ब्लू डॉट से, एक को क्रॉस से। अब मैंने क्या कहा है कि कोई सा भी एटम कब स्टेबल होता है, जब उसके बाहर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हों या 8 हों। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना डबल डिप्लेट पूरा करने के लिए, इसको भी चाहिए। तो ना ये अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है ना ये, वो भी कह रहा होता है कि मैं एक ले लूँ, ये भी कह रहा होता है मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ। क्योंकि अगर ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसका भी डुप्लेट मतलब दो पूरे हो जाएंगे, ये ले लेता है तो इसके पूरे हो जाएंगे, तो कोई भी नहीं दे रहा होता। ये कहते हैं दोनों कहते हैं हम शेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों की इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी माने जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी माने जाएंगे। अगर इसके माने जाएंगे तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, मतलब इसके दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। इसके माने जाते हैं तो इसका भी मतलब डुप्लेट पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो हमने कहा था वहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसको किससे शो करते हैं, सिंगल लाइन से शो करते हैं, इस तरह से सिंगल लाइन से। ये हमने एक एग्जाम्पल देखी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। अब देखते हैं क्लोरीन की, ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की ही एग्जाम्पल है। क्लोरीन के सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। एक क्लोरीन एटम मैंने ये ले लिया, एक और क्लोरीन लिया, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों में सिर्फ और सिर्फ सेम एटम्स है, सिर्फ मैंने फ़र्क बताने के लिए कि एक अलहदा एटम है एक अलहदा, एक में इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर दिया एक से क्रॉस को। अब इसके पास 7 हैं तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए। ये क्लोरीन है इसके भी 7 हैं, इसको भी एक ही चाहिए। तो ना ये देना पसंद करता है कि अगर ये देगा तो इसके पास और कम नहीं हो जाएंगे, मतलब आने के बजाय कम हो जाएंगे। तो ये तो चाह रहा होता है ये ले, और अगर इस क्लोरीन की बात करें ये भी नहीं देता, इसको भी यही होती है प्रेफरेंस कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ। तो ये दोनों क्या करते हैं फिर ये शेयर कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसके भी शामिल होंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस में भी शामिल होंगे, तो इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं, इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। अच्छा, इसको डॉट और क्रॉस से किस तरह से लिखा जाता है कि ये क्लोरीन का हमने सिंबल ले लिया, मतलब क्लोरीन का हमने एटम लिया, उसको क्लोरीन सिंबल से लिखा है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से शो कर दिया, और ये क्लोरीन दूसरा लिया जिसको मैंने इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर दिया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसको एक सिंगल लाइन से शो कर देते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें डबल कोवलेंट बॉन्ड की, ये मैंने ऑक्सीजन का एक एटम लिया, ये भी मैंने ऑक्सीजन का एटम लिया, ये शुरू से मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। इसके पास भी कितने हैं, 6 हैं। अब क्या है, इसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और अगर इसने भी 8 पूरे करने हैं तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये ना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होता है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा होता है। ये क्या कहते हैं, कहते हैं हम दोनों शेयर कर लेते हैं।
2 इलेक्ट्रॉन्स ये डालता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डालता है, तो ये शेयरिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो 4 हैं इसके भी कंसीडर हो रहे हैं, इसके भी कंसीडर हो रहे हैं, तो इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं, इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। इसको डॉट और क्रॉस से शो करें तो ये ऑक्सीजन का सिंबल, और इसके मैंने इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 इस तरह से जाहिर कर दिए, इसके 6 मैंने इस तरह से जाहिर कर दिए। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब शेयर हो रहे हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। और मैंने कहा था जहाँ पे एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे, मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी 2, तो वहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो इसको डबल लाइन से शो करते हैं। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। ये नाइट्रोजन के 2 मैंने एटम्स लिए। नाइट्रोजन के सबसे बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके भी बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको कितने चाहिए, 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब इसके 8 पूरे हो जाएंगे। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ना तो ये देने के लिए तैयार होता है कि मैं अपने 3 दे दूँ, ना ये देने के लिए इसको तैयार होता है। तो ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये भी 3। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस नाइट्रोजन के भी कंसीडर होंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के भी कंसीडर होंगे। अच्छा यहाँ पे ये गलती से 4 है डॉट, ये सिर्फ यहाँ पे 2 ही आएंगे, ठीक है। इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये मिस्टेकल नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये तो इसने शेयर कर दिए हैं, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके ये और 2 ये, इसके भी 8 पूरे हो गए। इसके 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, इसके भी 8 पूरे हो गए। आप इसको डॉट और क्रॉस से भी लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन थे, इसके 5 इलेक्ट्रॉन से 2 मैंने ऊपर शो कर दिए, 3 इसने शेयर करने हैं। ये भी 5 हैं, इसके भी 2 ऊपर शो कर दिए, 3 इसने शेयर करने हैं। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ये भी 3 शेयर कर रहा है, ये भी 3 शेयर कर रहा है, तो उसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसको 3 लाइनों से जाहिर किया जाता है। तो ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। सिंगल बॉन्ड कब बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, और उनको किस तरह से जाहिर किया जाता है। अब आगे हमारे पास आता है कोवलेंट कंपाउंड का बनना। कहते हैं अब हमने कोई कंपाउंड कंसीडर करना है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पानी की एग्जांपल लेते हैं। पानी की एग्जांपल हमें पता है क्या होती है कि एक ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब ये देखें, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको अपना डुप्लेट मतलब बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन के पास कितने, 6 हैं। अगर इसको ऑक्टेट पूरा करना है, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन्स क्या कर रहे होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहे होते, उसको चाहिए होता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूँ, इसको चाहिए होता है कि मैं भी ले लूँ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाह रहा होता है, ये देना नहीं चाह रहा होता। ये क्या करते हैं, फिर ये शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग किस तरह से करते हैं, ये ऑक्सीजन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। ये देखें, ये ऑक्सीजन था, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, मतलब उसके क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, और 1 इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब ये 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो हाइड्रोजन के साथ इसने शेयर किया अपना, ये इसके भी काउंट हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के भी काउंट हो रहे हैं। इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी काउंट हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के भी काउंट हो रहे हैं। अब ऑक्सीजन के अगर देखें शेयरिंग के बाद, तो टोटल इसके 8 पूरे नहीं हो गए। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन का फ़ायदा देखें शेयर करने के बाद, इसके पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन था शेयर करने की वजह से, अब ये इलेक्ट्रॉन इसका भी कंसीडर हो रहा, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन के भी कंसीडर हो रहे हैं, तो इसका भी 2 पूरे हो गए, और इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इसके भी 2 पूरे हो गए। तो ये फ़ायदा हुआ है कि इनके दोनों का काम हो गया। हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो गया, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको भी मिल गए हैं, और ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं, तो दोनों स्टेबल हो गए। कहते हैं अगर इसको क्रॉस और डॉट से शो करें, तो ऑक्सीजन का क्या था, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 4 मैंने साइड पे कर दिए। अब 2 हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डिंग करेगा, 1 इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इसके साथ। अब यहाँ पे मैंने कहा था जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, वहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 1 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की बजाय आप यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आगे आता है कार्बन डाइऑक्साइड के, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। डाई का मतलब होता है 2, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन है, कि 1 कार्बन है दरमियान में, वो 2 ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है। कोवलेंट बॉन्डिंग हम देख रहे हैं बच्चे, ये देखिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चाहिए, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 पूरे करने के लिए। लेकिन अगर कार्बन की बात करें तो इसके पास 4 हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए,
तो यहाँ पे जो सबसे प्रेफरेबल बॉन्ड बनाते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। किस तरह से? ये कार्बन है, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, 2 इसके साथ शेयर कर लेता है। तो 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, 2 इस ऑक्सीजन। शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बच्चे, वो दोनों एटम्स के लिए कंसीडर होता है। अब ये देखें, इस कार्बन के पास 4 थे, इसने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब इसके पास टोटल कितने हो गए? ये 4 इलेक्ट्रॉन 20 के काउंट होंगे, ये 4 20 के काउंट होंगे, तो इसके तो 8 पूरे हो गए। अगर इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें, इसके पास पहले 6 थे, इसने 2 शेयर किए, तो अब इसके पास ओवरऑल कितने हो गए? 8 हो गए। इसके पास भी कितने हुए? पहले 6 थे, 2 इसने शेयर किए, अब ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके भी कंसीडर होते हैं, तो इसके भी 8 हो गए। तो तीनों का फायदा हो गया कि कार्बन के भी 8 हो गए, ऑक्सीजन की भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो पूरी हो गई। अगर इसको डॉट और क्रॉस फार्मूले से देखें तो हमारे पास क्या था? दरमियान में कार्बन था जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों साइडों पे ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है, इस ऑक्सीजन ने 2 के साथ बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। अब ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ डबल इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर रहा है। तो ये 2 अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। एक इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर की जगह हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा, एक इसकी जगह, तो यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जिसको डबल लाइनों से शो करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे भी इसको भी डबल लाइन के साथ शो करेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स है कि कंपाउंड में एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बना के किस तरह से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करते हैं। इसी तरह से अमोनिया की एग्जांपल है। अमोनिया हमारे पास ये है कि अमोनिया के पास नाइट्रोजन मतलब होता है, NH3 का फार्मूला होता है उसका। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं, तो वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है नियरेस्ट हाइड्रोजन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, एक इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, एक इस हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक हाइड्रोजन ये दे रहा है, एक हाइड्रोजन ये दे रहा है, तो यहाँ पे हर हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर हाइड्रोजन साइनाइड की एग्जांपल लें तो हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड की जो होता है HCN होता है। हाइड्रोजन, एक इसमें हाइड्रोजन होता है, एक कार्बन होता है, एक नाइट्रोजन होता है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? इसके पास होते हैं, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 होते हैं। ये थोड़ी सी ना इसने मिक्स कर दिया है, वो ऐसा लग रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी नीचे वाले स्टेप में है, ये नीचे वाले स्टेप में है, ऊपर वाले के साथ नहीं है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है। अब ये देखें, नाइट्रोजन के पास अगर 5 है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। हाइड्रोजन के पास अगर 4 हैं तो इसको 4 और चाहिए। हाइड्रोजन के पास तो वैसे ही एक है, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ। अब ये देखें, नाइट्रोजन के अगर ओवरऑल देखें तो ये इसका नाइट्रोजन के 8 पूरे हो गए। कार्बन के देखें तो ये 3 बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, 6 ये, एक इसके साथ है, 8 पूरे हो गए। ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए। अब ये देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3, तो इसको ट्रिपल बॉन्ड 3 लाइनों से शो किया हुआ है। इसी तरह से मीथेन की एग्जांपल ले लें, जिसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, CH4 इसका फार्मूला होता है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट का मतलब होता है बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए। तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। हर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। अब देखें, ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। मतलब पहले उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का भी फ़ायदा हो गया, हाइड्रोजन का भी फ़ायदा हो गया। अगर इसको डॉट और क्रॉस से फार्मूले से देखें तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन थे जो उसने नियरेस्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किया। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर रहे हैं, एक को क्रॉस से शो कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसके साथ भी सिंगल, इसके साथ भी सिंगल, तो ये सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं हमारे पास मीथेन में। ईथेन का आगे हमारे पास ईथीन की एग्जांपल है। ईथीन का जो फार्मूला होता है वो C2H4 होता है, मतलब 2 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होता है।
तो ये कार्बन है, हमारे पास कार्बन में हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी 4 हैं, तो इन दोनों कार्बन्स को अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो 2 तो हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं, 2 आपस में शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसके डॉट क्रॉस से थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कार्बन था, इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये एक और कार्बन है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 और चाहिए। तो ये कार्बन क्या करते हैं, ये कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट कार्बन के साथ शेयर कर लेता है और एक शेयर करता है इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से ये कार्बन भी 2 तो इसके साथ शेयर कर रहा होता है, 2 नियरेस्ट हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा होता है। अब हाइड्रोजन के साथ कितने शेयर कर रहा है, एक इसके साथ, तो इसको सिंगल लाइन से, एक इसके साथ शेयर कर रहा है, इसको भी सिंगल लाइन से। नियरेस्ट कार्बन के साथ कितने शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको डबल कोवलेंट बॉन्ड से, और ये भी कार्बन सिंगल और सिंगल लाइन के साथ। मेथनॉल है हमारे पास, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। इसका फार्मूला भी होता है CH3OH होता है। हमारे पास कार्बन है, इसके 4 हाइड्रोजन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये ऑक्सीजन है, उसके पास 6 हैं। कार्बन को 8 पूरे करने हैं तो 4 और बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ऑक्सीजन है, इसके पास 6 हैं, तो इसको 8 पूरे करने हैं तो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन एक तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक नियरेस्ट हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से ये कार्बन 3 नियरेस्ट हाइड्रोजन के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो इसको आप इस तरह से जाहिर कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एक कार्बन के साथ और कार्बन मज़ीद 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ये प्रैक्टिस आपको बताएगी कि आप इसको मज़ीद किस तरह से देख सकते हैं। सिर्फ ये शेयरिंग है कि जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे 8 से वो उतने शेयर कर लेगा। मतलब अगर किसी के पास 5 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 2 कम है, तो वो नियरेस्ट एटम्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, किस तरह से बनता है कोवलेंट कंपाउंड, इसमें वो पूछ सकते हैं कि मीथेन में किस तरह से बनता है, आपसे पूछ सकते हैं पानी में किस तरह से बनता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये वाला जो हमने ये वाला स्टार्ट किया था। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होता किस तरह से है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो आपस में बाहर इश्तराक करते हैं। इसके अलावा अगर 2 न्यूक्लियस पास में आते हैं उनके दरमियान दफ़ा की फ़ोर्स होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान दफ़ा की फ़ोर्स होती है, लेकिन एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कशिश की फ़ोर्स होती है। तो वो इतने फासले पर रहते हैं जहाँ पे कशिश की फ़ोर्स ज़्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या होता है, तो इसको एग्जांपल्स के साथ रिलेट करवाएंगे। ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा, यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, ये आगे अलहदा से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं कि पानी में कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरह से बनता है। अब अगर इसको स्टिल देखें एक्सरसाइज में किस तरह से पूछा गया, ये देखिए कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में वही है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मतलब शेयरिंग होती है, इश्तराक हो रहा होता है, तो वो आपने तफसील से बताना है। तो जो मैंने आपको मार्क करवाया ना कोवलेंट कंपाउंड से ऊपर ऊपर, वो सारा कोवलेंट बॉन्ड में आता है। ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की खुसूसियात का काबिल जायजा लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं, लेकिन हम लोग इसको बाद में जब एक्सरसाइज करेंगे डिटेल में भी देखेंगे। आयनिक में ये होता है कि शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, आयनिक में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, एक दे रहा होता है। कोवलेंट में शेयरिंग हो रही होती है। आयनिक में चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। कोवलेंट में किसी किस्म का चार्ज नहीं आता। तो ये मज़ीद डिटेल में एक्सरसाइज के साथ देख लेंगे, या इसमें आप आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड को भी डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। अच्छा, इसमें मुझे ये बात करते हैं कि हमने जो सिर्फ मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सिर्फ ये याद करना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आपको ये सारा याद करना पड़ेगा। जब मैं हाईलाइट करती हूँ इसका मतलब होता है ये मेन पॉइंट्स हैं। जैसे इसमें यह है कि वो बाहमी इश्तराक की वजह से होता है, डबल बॉन्ड कब बनता है, सिंगल बॉन्ड कब बनता है, सिंगल बॉन्ड को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को किस तरह से, ट्रिपल को किस तरह। तो ये मेन पॉइंट्स होते हैं जो अलहदा से इस लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टिल फिर भी कुछ मिसिंग हुआ कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।